हाय एवरीवन, दिस इज गौरव हियर। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ प्रीपोजिशन, जो कि ऑलरेडी इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड। पहला क्वेश्चन है द पपी वॉज हाइडिंग डैश द सोफा। अब देखिए, पपी जो हाइड करेगा किसी चीज के नीचे में करेगा। तो जब इस टाइप का सेंस आए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंडर। द पपी वॉज हाइडिंग अंडर द सोफा। ठीक है। दूसरा, स्टॉप वरिंग डैश योर फ्यूचर। आप किसी चीज के बारे में करते हैं चिंता, तो यहाँ पे वरिंग अबाउट हो जाएगा। स्टॉप वरिंग अबाउट योर फ्यूचर। ठीक है। तीसरा देखते हैं, व्हेन आई स्टेप्ड डैश द लिफ्ट आई फाउंड इट हैड स्टॉप्ड वर्किंग। तो जब हम सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो हमको यहाँ पे ये फीलिंग आ रहा है कि किसी चीज के अंदर व्हेन आई स्टेप्ड इनटू होगा। जब भी ये फीलिंग आए कि आप किसी चीज के अंदर पे जा रहे हैं तो आप इन नहीं यूज करिएगा। इन नहीं यूज करके आपको यूज करना पड़ेगा इनटू। तो यहाँ पे हो जाएगा व्हेन आई स्टेप्ड इनटू द लिफ्ट आई फाउंड इट हैड स्टॉप्ड वर्किंग। ठीक है। फोर्थ नंबर देखो, वी हैड टू यूज अ ब्रिज टू गो डैश द रिवर। आप रिवर के एक क्रॉस जाते हैं, मतलब उसके पार जाते हैं। तो ब्रिज का काम क्या होता है? वो रिवर के एक क्रॉस ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो यहाँ पे रिवर है तो इसके एक क्रॉस जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा गो क्रॉस द रिवर। ठीक है। फिर देखो फिफ्थ नंबर, आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन। अब देखो यहाँ पे क्या, ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो जब भी प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमको फॉर या सिंस का यूज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दोगे तुम तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है? पीरियड ऑफ टाइम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे यूज हो जाएगा फॉर। आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन फॉर 10 years। ठीक है। प्लीज स्विच डैश ऑल लाइट्स एंड फैंस व्हेन यू लीव द रूम। तो जब आप रूम छोड़ते हैं तो क्या करते हैं? स्विच ऑफ करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑफ। प्लीज स्विच ऑफ। रॉनी इज मैरिड डैश माई कजन। आप किसी से शादी करते हो तो जनरली स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे? विथ लिखेंगे। विथ गलत होता है। आप किसी से शादी करते हो मैरिड के साथ टू होता है, तो मैरिड टू। ठीक है। मैरिड टू माई कजन। अब द गिफ्ट केम डैश अ बर्थडे कार्ड। जब भी आपको कोई गिफ्ट आता है तो गिफ्ट के साथ आपको एक कार्ड आता है, तो उसके साथ आया। तो जब भी साथ का सेंस रहे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विथ। द गिफ्ट केम विथ अ बर्थडे कार्ड। ठीक है। नाइन्थ नंबर देखेंगे, देयर वॉज अ स्टीप राइज इन। यहाँ पे राइज इन होता है, किसी चीज में दाम बढ़ता है तो इन का यूज करते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे टेंथ नंबर में देखोगे, एयर पॉल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ। कोई चीज फैलता है तो ऑफ का यूज किया जाता है, स्प्रेड ऑफ। ही हैज डैश प्रेशर टू कंप्लीट द वर्क। तो यहाँ पे क्या हो जाए? ही वॉज अंडर प्रेशर। जब भी आपको कोई काम प्रेशर में करना होता है तो इस सेंस में हम लोग अंडर का यूज करते हैं। तो ही वॉज अंडर प्रेशर टू कंप्लीट द वर्क। अब क्या है? जॉन जम्प्ड डैश द रिवर टू रेस्क्यू द चाइल्ड। अब देखो, रेस्क्यू द चाइल्ड, तो यहाँ पे क्या, एक रिवर है, रिवर के अंदर कूदेगा क्योंकि बच्चा उसी में डूब रहा होगा। तो जब भी किसी चीज के अंदर जाने का सेंस आए तो हम यहाँ पे इनटू का यूज करते हैं। तो जॉन जम्प्ड इनटू द रिवर टू रेस्क्यू द चाइल्ड। ठीक है। 30 नंबर देखो, 30 नंबर क्या कह रहा है? हिज टीचर इज वेरी प्लीज्ड। आप किसी से खुश होते हैं तो यहाँ पे याद रखना प्लीज्ड विथ होता है। आई एम प्लीज्ड विथ यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विथ। प्लीज्ड विथ हिम। ठीक है। 14th है, अली टुक डैश हिज कैप एंड वाइड हिज फेस। तो यहाँ पे आप कैप को उतारते हैं। तो जब भी आपको सेपरेशन का है, जैसे कि आप अपने से कैप को अलग कर रहे हैं, तो सेपरेशन का सेंस है, तो यहाँ पे टुक ऑफ होता है। ठीक है। टुक ऑफ। 15 देखो, द ओल्ड वुमन कुड नॉट गेट डैश द शॉक। जब आप कोई चीज से उबर नहीं पाते हैं तो गेट ओवर होगा। तो कुड नॉट गेट ओवर द शॉक। ठीक है। अब देखो, ही शुड नॉट गेट डैश विथ सच रूडनेस। गेट, अब जैसे कि कोई गंदा बिहेव करता है तो उससे भागे नहीं, उसको फेस करना पड़े, तो यहाँ पे आ जाएगा ही शुड नॉट गेट अवे विथ सच रूडनेस। ठीक है। अब देखो, ही फाउंड द की जस्ट डैश द फ्रंट डोर। तो यहां पे हो जाएगा जस्ट नियर, बगल में। ठीक है। आई कुड नॉट accompany my cousin dash the trip because I had fever। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? I could not accompany my cousin dash the trip on the trip। आप ट्रिप पे जाते हैं ना,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई कुड नॉट accompany माई कजन ऑन द ट्रिप बिकॉज आई हैड फीवर। अब 19 देखो, द नॉइस प्रिवेंटेड अस डैश स्लीपिंग। तो प्रिवेंट के साथ हमेशा फ्रॉम यूज होता है, द नॉइस प्रिवेंटेड अस फ्रॉम स्लीपिंग। 20 देखो, द यंग मैन पुट द फ्लूइड डैश हिज लिप्स एंड बिगेन टू प्ले। तो पुट ऑन होता है, पुट के साथ ऑन यूज होता है, द यंग मैन पुट ऑन द फ्लूइड। तो यहाँ पुट है ना, तो पुट द फ्लूइड ऑन हिज लिप्स एंड बिगेन टू प्ले। अब क्या है 21 देखो, अशोक लीन डैश द वॉल टायर्डली। तो जब भी वॉल का सेंस आता है तो आप लोग याद रखो, लीन अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द वॉल। यहाँ पे जनरली सब क्या करेंगे, ऑन लिख देते कि दीवार, नहीं, आप दीवार के अगेंस्ट में खड़े रहते हो, ठीक है। अब देखो 22 क्या है, द पेपर डार्ट वेंट ग्लाइडिंग डैश द एयर। ग्लाइडिंग इन द एयर होता है, ठीक है। 23 देखो, द साइक्लिस्ट रॉड क्विकली डैश द पाथ। अब देखो क्विकली जा रहा है तो आप ऊपर तो नहीं ना जा सकते, आप नीचे ही आओगे, तो रोड डाउन द पाथ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो लास्ट में क्या है 24 नंबर, द यंग चाइल्ड कैरिड द हैवी बकेट डैश द स्टेयर्स। अब देखो स्टेयर्स पे आप अप भी जा सकते हो, डाउन भी जा सकते हो, तो यहाँ पे दोनों हो सकता है, या तो अप लिख दो या फिर आप यहाँ पे डाउन लिख दो, दोनों सही रहेगा। सो ये हो गया प्रिपोजिशन का सेक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ और भी आते हैं जिसमें अब आपको क्या हो रहा है, ऑप्शंस मिल जाता है। अब आपको ऑप्शंस मिल जाता है तो, लेकिन फिर भी अगर आपको रूल नहीं पता रहेगा तो आप नहीं बना पाइएगा, आप गलत टिक करके आइएगा। तो अब जो क्वेश्चन है सब में, हर एक क्वेश्चन में आप ध्यान दोगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तो आप देखो कि इसको बनाते कैसे, और मैं वो रूल भी बताऊंगा ताकि आपको पता चल सके, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले पढ़ लेते हैं। रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन गिवन आफ्टर ईच। पहला क्वेश्चन है, द मॉनसून इज द बेस्ट सीजन इन आवर कंट्री, रीराइट यूजिंग गुड। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे यूज किया है द बेस्ट। द बेस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव। अब हमको बोल रहा है बेस्ट, इसको यूज करना है गुड में, तो गुड में क्या हो गया, गुड बेटर बेस्ट होता है ना। तो यहाँ पे हमको ये सेंस है कि हमको इसको सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में लाना है, ठीक है। तो हम जब भी इस टाइप का सेंस होता है, जब हम सुपरलेटिव से पॉजिटिव में लाते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, इसका तरीका क्या होता है, इसमें लिखेंगे नो अदर सीजन, नो अदर सीजन इन आवर कंट्री, इन आर कंट्री is as good as the monsoon। अब रूल को समझेंगे। रूल क्या कहता है कि जब भी आपको सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री में रखना हो और गुड यूज करो तो एज लगाना होता है, एज, ठीक है। एज गुड एज का यूज करना पड़ेगा, मतलब सुपरलेटिव से पॉजिटिव में करेंगे तो यहाँ पे नो अदर, फॉर्मेट ही ऐसा होता है, नो अदर सीजन इन आवर कंट्री इज एज गुड एज द मॉनसून, फुल स्टॉप, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अरुण गेव रमेश सम एक्सीलेंट एडवाइस। तो यहाँ पे बोल रहा है अरुण क्या है, रमेश को कुछ एक्सीलेंट एडवाइस दिया, तो रमेश वॉज है। अब समझो वॉज के साथ आपको क्या यूज करना पड़ता है, वॉज के साथ आपको यूज करना पड़ता है V3, ठीक है। V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा रमेश वॉज गिवन, रमेश वॉज गिवन सम एक्सीलेंट एडवाइस बाय अरुण, ठीक है। ये बहुत आसान था, आराम से बन जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे ये ध्यान में रखना है आपको, ध्यान में क्या रखना है कि आपको यहाँ पे वॉज के साथ V3 यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फादर सेड टू सुनील आई कैन हेल्प यू विथ योर होमवर्क। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आ गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फादर टोल्ड सुनील, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, फादर टोल्ड सुनील दैट, यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से दैट, आई की जगह क्या हो जाएगा, दैट ही कुड हेल्प हिम, ही, कैन की जगह कुड आ जाएगा, कुड हेल्प हिम इन हिम विथ
his homework। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो रहा है, फादर सेड टू सुनील आई कैन हेल्प यू विथ योर होमवर्क। तो पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में दैट का यूज करते हैं, ठीक है। सेड टू टोल्ड में बदल गया और दैट आया, आई की जगह ही हो गया, कैन की जगह कुड हो गया, हेल्प यू की जगह हिम हो गया, विथ योर की जगह हिज हो गया, होमवर्क हो गया। तो दैट ही कुड हेल्प हिम विथ हिज होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हरीश वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट कीप हिज आई ओपन। अब हरीश वॉज टू से आपको स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे याद रखना जब भी ये कॉन्सेप्ट है टू और यहाँ पे टू का, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हरीश वॉज टू टायर्ड, यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हरीश वॉज टू टायर्ड टू कीप हिज आई ओपन। ठीक है, हरीश वॉज टू टायर्ड टू कीप हिज आई ओपन, ये कॉन्सेप्ट है, आपको पता। लास्ट देखते हैं, दो रीमा गॉट एन एक्सपेंसिव गिफ्ट शी वॉज नॉट हैप्पी। अब यहाँ पे इंस्पाइट है, याद रखना जब भी अगर सेंटेंस पे इंस्पाइट होता है तो इंस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ आएगा। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करो, इंस्पाइट ऑफ, ठीक है, इंस्पाइट ऑफ गेटिंग, इंस्पाइट ऑफ गेटिंग एन एक्सपेंसिव गिफ्ट, in spite of getting an expensive gift, Rima was not happy. Rima was not happy। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था, वो आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपको पता है कि नहीं कि इंस्पाइट के साथ क्या यूज किया जाता है। ठीक है,